नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज की थी वाल्डेयर ने। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों, गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या होती है? तो दोस्तों, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, अर्थात जोड़ी में पूछेगा तो दोस्तों 23। दोस्तों, पुरुषों में होती है XY क्रोमोसोम और महिलाओं में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? तो दोस्तों, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? तो दोस्तों, सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों, शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र में रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है? तो दोस्तों, तंत्रिका तंत्र में रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का निर्माण किया था? तो दोस्तों, कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला प्रश्न है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है? तो दोस्तों, कोशिका DNA का आनुवांशिक पदार्थ है। अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है? तो दोस्तों, कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का केंद्र होता है। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन होता है? तो दोस्तों, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाले कोशिका में होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और नए नए वीडियो लाने के लिए। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। अगला प्रश्न है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है? तो दोस्तों, अमरूद, अंगूर तथा शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग फल भित्ति होता है, अर्थात दोस्तों इसके जो फल भित्ति होता है वह खाने योग्य भाग होता है। अगला प्रश्न है, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग होता है? तो दोस्तों, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होता है। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है? तो दोस्तों, जो फूल गोभी होती है उसके खाने योग्य भाग पुष्पक्रम होता है। दोस्तों, जो पुष्पक्रम होता है वह गोभी के खाने योग्य भाग होता है। अगला प्रश्न है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों, हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों, टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होता है? तो दोस्तों, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना होता है, अर्थात दोस्तों जो अदरक और आलू का जो तना होता है वही खाने योग्य भाग होता है। अगला प्रश्न है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है? तो दोस्तों, दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम है लैक्टोज। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, अगर दूध से क्रीम निकाल लिया जाता है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है?
तो दोस्तों एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। तो दोस्तों एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो दोस्तों जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला प्रश्न है, मूल रंग कहलाते हैं, अर्थात कौन कौन से मूल रंग हैं। तो दोस्तों मूल रंग नीला, लाल और हरा, यही 3 रंग दोस्तों मूल रंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो दोस्तों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है। तो दोस्तों इंद्रधनुष जो होता है उसमें बीच का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित होता है। तो दोस्तों प्रकाश का रंग निश्चित करने के लिए तरंगदैर्ध्य की आवश्यकता होती है, अर्थात तरंगदैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा किरणों की होती है। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। तो दोस्तों पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है। तो दोस्तों सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है लाल रंग का और सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है। तो दोस्तों प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की सर्वाधिक होती है। दोस्तों यहाँ वेग होगा, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था। तो दोस्तों प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, या दोस्तों इसको हम बोलते हैं 3.10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये भी बोल सकते हैं, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई क्यों देता है। तो दोस्तों प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल नीला दिखाई क्यों देता है। तो दोस्तों समुद्र का जल नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है समुद्र का जल। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो दोस्तों तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है, रेटिना पे बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण पे प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है। तो दोस्तों प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो दोस्तों दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनेगा। दोस्तों मान लेते हैं यह पहला दर्पण है, यह दूसरा दर्पण है। अगर यहाँ कोई वस्तु रखी जाती है दोस्तों तो इसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा, अर्थात ये एक समतल दर्पण ये हो गया, एक ये हो गया। अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो दोस्तों बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव अनंत प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो दोस्तों हवा का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज मिश्रण तांबा, टिन तथा सीसा का होता है। अगला प्रश्न है, हीटर का तार बना होता है। तो दोस्तों हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो दोस्तों बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है।
अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस होती है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में भरा होता है। तो दोस्तों ट्यूबलाइट में पारे का वाष्प व आर्गन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है, फ्यूज का तार मिश्रण होता है। तो दोस्तों जो फ्यूज का तार होता है वह सीसा तथा टिन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो दोस्तों फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड सबसे उपयोगी तत्व होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।